हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 7 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। लास्ट टाइम लोगों ने इंडोमार्फ और मेसोमार्फ के बीच डिफरेंस क्या है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य का मापन। ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं आज के टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ उसको। जो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस होता है हमारा, ठीक है, उसके घटकों के विकास और रख रखाव से संबंधित होता है। ठीक है, और सिंपली मैं बोलूँ तो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस मीन हेल्थ रिलेटेड फिटनेस जो हमारा होता है वो घटकों के विकास के लिए के रख रखाव से संबंधित होता है, जो विभिन्न बीमारियों जो ठीक है, जैसे कि ऑल टाइप्स की हमारी डिजीजेस होती हैं। ठीक है, विभिन्न बीमारियों की रोकथाम और उपचार के माध्यम से स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस उस कुशलतापूर्वक कार्य करने और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाती है। ये हमारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। यही आपकी डिफिनीशन भी है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फिटनेस कंपोनेंट्स। मैंने अभी आपको बताया था ना कि क्या नाम है, मानव स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस क्या होता है हमारा, जो विकास में रख रखाव करने से संबंधित होता है। ये आपका है मेंटेनेंस ऑफ फिटनेस कंपोनेंट्स दैट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन एंड रेमेडीज ऑफ वेरियस डिजीज। Health related fitness enhance one's ability to function efficiently and maintain a healthy lifestyle। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होता है, ये हमारी स्वस्थ जीवन शैली डेट मीन हेल्दी लाइफ स्टाइल को बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, अगर सिंपली आपसे बोला जाए तो इन दिस वे इट कैन बी स्टेड द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स थ्रू आवर लाइफ। दैट मीन इस तरह यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस हमारे जीवन के माध्यम से सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। दैट मीन स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस से संबंधित निम्नलिखित घटक हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इसमें आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंड्योरेंस, नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, देन नेक्स्ट है आपका मस्कुलर इंड्योरेंस, देन नेक्स्ट है आपका फोर्थ मस्कुलर स्ट्रेंथ, लास्ट है आपका बॉडी कंपोजिशन। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। दैट मीन कार्डियो श्वसन धीरज इंड्योरेंस क्या है। कार्डियो को हम लोग क्या बोल, कार्डियो क्या होता है? कार्डियो हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इट इज़ द मैक्सिमम फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम टू कैरी ऑन द वर्क और फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग लार्ज मसल ग्रुप ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। दैट मीन जो कार्डियो श्वसन इंड्योरेंस हमारा होता है, रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस हमारा होता है, यह एक विस्तारित अवधि में बड़ी मांसपेशी समूह से जुड़े कार्य या शारीरिक गतिविधि को करने के लिए कार्डियो श्वसन प्रणाली की अधिकतम कार्यात्मक क्षमता होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है? लचीलापन, आप सभी को पता है। इट इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट। दैट मीन यह जोड़ों के बीच मूवमेंट होता है, ठीक, किस मूवमेंट की सीमा होता है, सिंपली बोलते हैं या जोड़ों के आंदोलन की सीमा है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इन डेली लाइफ। दैट मीन ये होता है, इसमें क्या होता है, यह दैनिक जीवन में सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन इसे निष्क्रिय फ्लेक्सिबिलिटी और सक्रिय फ्लेक्सिबिलिटी में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, बांटा जाता है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड into static flexibility and dynamic flexibility. Flexibility can be measured with help of sit and reach test. That means सक्रिय फ्लेक्सिबिलिटी और अधिक वर्गीकृत को किया जाता है, और स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और गतिशील फ्लेक्सिबिलिटी जैसे हम लोग डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो लचीलेपन को बैठने और पहुंच जो सिट एंड रीच टेस्ट होता है उसकी मदद से मापा जा सकता है। ठीक है, जो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको हम लोग सेट एंड रीच टेस्ट के हेल्प से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मस्कुलर इंड्योरेंस। दैट मीन मांसपेशियों का इंड्योरेंस क्या है। ठीक है, मस्कुलर इंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल टू
repeat muscular contractions against a force or the carry on contraction over a maximum period. It can be measured by the number of sit-ups you can be correctly. It also measured by weight lifting एक्सेट्रा. इन मांसपेशियों का धीरज हम लोग कैसे मापते हैं? मांसपेशियों का धीरज जो हमारा एंड्योरेंस होता है वह मांसपेशियों या किसी बल के खिलाफ मांसपेशियों के संकुचन को दोहराने या अधिकतम अवधि में संकुचन की क्षमता है. इसे सेटअप्स की संख्या में मापा जा सकता है. ठीक है, मस्कुलर एंड्योरेंस को, जो हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस है, इसको सेटअप्स की संख्या में मापा जा सकता है. ठीक है, हम लोग सेटअप्स लगा के इसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, जो आपके द्वारा सही तरीके से किए जाते हैं. क्योंकि मैं आपको सेटअप्स की मैंने आपको पढ़ाया है कि सेटअप्स में जो आप करेक्ट सेटअप्स को आप करते हैं वही उसी को हम लोग काउंट करते हैं. ठीक है, और इसे वेट लिफ्टिंग आदि द्वारा भी मापा जाता है. वेट लिफ्टिंग करके भी मस्कुलर एंड्योरेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट हमारा इसमें है मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है. ठीक है, दैट मीन मांसपेशियों की ताकत क्या है हमारी. ठीक है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय अ मसल और मसल ग्रुप against a resistance during a single contraction. It can be measured by pull-ups, weightlifting and push-ups etc. That mean जो हमारा मांसपेशियों की ताकत है यह एक अधिकतम संकुचन के दौरान एक प्रतिरोध के खिलाफ एक मांसपेशी या मांसपेशी समूह द्वारा उतारा जा सकने वाला अधिकतम बल है. इसे पुलअप्स या वेट लिफ्टिंग और पुशअप्स आदि द्वारा मापा जा सकता है. ठीक है, ये आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है इसमें, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को डिफाइन करना है आपको. व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. एक्सप्लेन एनी थ्री. आपको एनी थ्री किसी भी 3 कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ये आज के ये टॉपिक था हमारा मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है. अगर कोई भी डाउट हो इस यूनिट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी वर्ड में या आज की टॉपिक में, तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट डे हम लोग MCQ क्वेश्चंस करेंगे और इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे. आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा. थैंक यू.